आज मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब चलते हैं तो एक शख्सियत नहीं चलती है, आपके साथ आपकी सोच चलती है। आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ते कदम के साथ आपका मिशन चलता है, आपका विजन चलता है, आपका जुनून चलता है, आपका जोश चलता है, आपका जज्बा चलता है। ये जुनून, जोश, जज्बा ये आपके सीने में दफन है। इसीलिए 7,000 माशाल्लाह मसाजिद बनाया है एक अल्लाह के बंदे ने, एक आलिम दीन ने। ये सरजमीन हिंदुस्तान के पहले आलिम दीन है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। जिंदगियां लग जाती है, स्कूल नहीं बना सकते लोग। एक आलिम दीन ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। 1980 की बात है। यहाँ क्या था और कैसा था होगा। और एक छोटा सा गांव जिसका नाम वस्तान। 2 दिन कबल मैं किसी से जिक्र कर रहा था कि वस्तान की क्या पॉपुलेशन है, तो किसी ने मुझे बताया था कि सर आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है, वस्तान कभी जाना हुआ आपको माइक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूछा कि क्यों भाई, माइक की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? वहां 8-10 ही मकान है। वो 8-10 मकानों में से एक हीरा पैदा होता है और वो उस हीरे का नाम है शेख मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब। माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में उलमा का जाल बिछा दिया है आपने। वहां से एक रेवोल्यूशन पैदा हुआ है। किसी ने सोचा भी नहीं था होगा कि ऐसे छोटे गांव से एक हीरा पैदा होगा। माशाअल्लाह ये ऐसी शख्सियत बन गई है। आज मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब चलते हैं तो एक शख्सियत नहीं चलती है, आपके साथ आपकी सोच चलती है। आप जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो बढ़ते कदम के साथ आपका मिशन चलता है, आपका विजन चलता है, आपका जुनून चलता है, आपका जोश चलता है, आपका जज्बा चलता है। ये जुनून, जोश, जज्बा ये आपके सीने में दफन है। इसीलिए 7,000 माशाल्लाह मसाजिद बनाया है एक अल्लाह के बंदे ने, एक आलिम दीन ने। ये सरजमीन हिंदुस्तान के पहले आलिम दीन है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज कायम किया है। जिंदगियां लग जाती है, स्कूल नहीं बना सकते लोग। एक आलिम दीन ने मेडिकल कॉलेज कायम किया है और मिसाल कायम की है माशाअल्लाह। सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं, बीएड कॉलेजेस, डीएड कॉलेजेस, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, माशाअल्लाह क्या क्या इदारों ने आप कायम किए हैं। 7,000 मस्जिद आसान चीज नहीं होती है। एक बंदा 70 साल लगाता है, मेहनत करता है एक छोटा सा कमरा बनाने के लिए अपने बीवी बच्चों को। लेकिन ये एक ऐसे आलिमी दीन भी हिंदुस्तान ने देखा है जो 7,000 मसाजिद बनाए हैं। यानी 5-5 वक्त अजान होती है, यानी 35,000 दफा अजान गूंज रही है उन 7,000 मस्जिदों से। तो वो क्रेडिट पूरा मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब को जाता है। माशाअल्लाह क्या रेवोल्यूशनरी काम आपने किया है। ये आवाजें जो अजान की गूंजती है, क्या आपको नहीं लगता कि वो आवाजें अर्श तक जा रही है रोज 5 वक्त में? 7,000 के 4-4 मीनार है तो इमेजिन करो कि करीब 30,000 मीनारों से आवाज गूंज रही है एक इंसान के बदौलत। आपने फिक्र की है तो 7,000 मसाजिद बनाए हैं, 400 मदरसे बनाए हैं, न जाने कितने लाखों हुफ्फाज यहां से पैदा हुए हैं, कितने उलमाए दीन यहां से पैदा हुए हैं और कितने करोड़ों हो सकते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको गारंटी देता हूं कि मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब ने जो काम किया है उससे 1000 गुना अच्छा आप लोग भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसी शख्सियत के स्टूडेंट्स हैं। आपके उस्ताद मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब हैं। आप उनसे बड़ा काम कर सकते हैं, आप उनकी दुआएं लेकर के। आप लोग छोटा काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। पैदा होकर सिर्फ मरने नहीं आए इस दुनिया में, रेवोल्यूशन के लिए आए हैं। आप लोग तारीख बनाने के लिए आए हैं। सिर्फ मैं आलिम दीन बनूंगा, सनद लेकर यहां से जाऊंगा, ये छोटा अचीवमेंट है आपका। सनद हाथ में लेकर रेवोल्यूशन की कसम खाना है आपने कि मैं मुआशरे में चेंज ले आऊंगा। और याद रखें, चेंज दुनिया में ले आना है तो पहले अपने घर में आपको चेंज होना पड़ेगा, खुद को चेंज होना पड़ेगा, घर वालों को चेंज करना पड़ेगा, मोहल्ले वालों को चेंज करना पड़ेगा,
गांव वालों को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि यहां जो बच्चे हैं, आप लोग तो माशाल्लाह हाफिज कुरान बनेंगे ही बनेंगे। उलमा बहुत सारे यहां पर आपके असातिज़ा है, वो आपको आलिम दीन भी बनाएंगे, लेकिन विजन लेकर आप यहां से जाएं। विजन अगर आपके पास में नहीं है तो फिर जिंदगी में आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। आज मौलाना गुलाम मोहम्मद बस्तानवी साहब ने इतना रेवोल्यूशनरी काम किया है, तो ये विजन के साथ में यूनाइटेड किंगडम में आज है 1 महीने के सफर पर। जाने से पहले असातिज़ा को एक लेक्चर दे रहे थे, मैंने वीडियो देखी अभी ताज़ा। अपने अब्बू अपने दादा के बारे में बात कर रहे थे तो आंख में आंसू थे, रोते हुए बात कर रहे थे। जो इंसान इतने हजारों इदारे कायम कर देता है और इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी होती है, दुनिया को देख लेते हैं तो फिर आंखें सूख जाती हैं, आंख में आंसू नहीं होते हैं। लेकिन आज भी आंख में आंसू है। अब्बा का नाम ले रहे हैं तो आंख में आंसू आ रहे हैं, दादा का नाम ले रहे हैं आंख में आंसू आ रहे हैं। आज वालिदैन को सताने वाली कौम हो गई है पूरी दुनिया में। वालिदैन बेजार हो गए हैं बच्चों से। और एक आलिम दीन की वीडियो आप जाकर देखिए यूट्यूब पर, वो अपने वालिद का नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है तो आंख में आंसू आ रहे हैं। अपने दादा का जिक्र कर रहे हैं, आंख में आंसू आ रहे हैं। ये आंसुओं की वजह से ही मैं समझता हूं कि आपको ये कामयाबी मिली है, वरना वालिदैन बेजार हो चुके हैं बच्चों से। और ऐसे बच्चों को अल्लाह मैसेज देता है कि तुझसे तेरा बाप नाराज तो मैं भी नाराज, तुझसे तेरी माँ नाराज तो मैं भी नाराज। आज 70% से ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में अपने वालिदैन को नाराज कर रहे हैं। वालिदैन को नाराज करके आप कामयाब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। आपको कुछ चीज मिल जाती है, आप डॉक्टर भी बन सकते हैं अपने टैलेंट से, इंजीनियर भी बन सकते हैं। कसम खुदा की सुकून नहीं रहेगा आपके जिंदगी में, आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप पैसे पे पैसा बनाते रहेंगे लेकिन आपके जिंदगी में वो पीस नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह साफ साफ कहता है कि वालिदैन राजी तो मैं राजी। इसका मतलब साफ है कि वालिदैन नाराज तो मैं नाराज। आज दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसका ये भी एक वजह हो सकता है कि वालिदैन हमसे नाराज है तो फिर अल्लाह हमसे नाराज है। और जब अल्लाह हमसे नाराज है, इसका साफ साफ मतलब है कि अल्लाह का फजल हम पर नहीं है, अल्लाह का करम हम पर नहीं है। जब अल्लाह का फजल और अल्लाह का करम उड़ जाता है, पूरी दुनिया भी कोशिश कर लें आपको कामयाब करने की, आप कामयाब से महरूम ही रहेंगे। हमेशा दुआ करना प्यारे बच्चों कि अल्लाह का करम मुझ पर बना रहे, अल्लाह का फजल मुझ पर बना रहे। हमें कामयाब होने के लिए वालिदैन के हाथ को थामना पड़ेगा, असातिज़ा के हाथ को थामना पड़ेगा। अल्लाह से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने ज़बरदस्त काबिल नौजवान, इतने एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक, पैशनेट आलिम दीन से मेरी मुलाकात हुई है। ये आपके सामने जिंदा रोल मॉडल बैठे हैं यहाँ पर मौलवी हुज़ैफा साहब। ऐसा ज़बरदस्त मेमोरी आपके पास में है और ऐसी बेहतरीन स्पॉन्टेनिटी है। स्पॉन्टेनिटी यानी जिक्र चले और कुरान की आयत सुना दें। ये कभी दुनियावी कोई बात मुझसे नहीं किए हैं। जब जब मैंने कोई लेक्चर्स दिए या पर्सनल इंटरेक्शन किया, तब तब कुरान की आयत, कुरान ये कहता है सर, कुरान ये कहता है सर, कुरान ये कहता है सर। मैं ताजुब करता हूँ कि इतनी गजब की स्पॉन्टेनिटी आप में कैसी है। फिर पता चला कि इंसान की जब फिक्र होती है तो वो चीज़ जुबान पर रहती है। सीने में कुरान होता है उलमाए दीन का, ये तो सब जानते हैं, लेकिन सिर्फ सीने में रह गया तो कोई काम नहीं आने वाला है। जुबान पर रहना बहुत जरूरी है। जिस वक्त जरूरत है उस वक्त वही आयत आना चाहिए आपके जुबान पर। मैं कल बताऊंगा तो कल किसने देखा, आपने आज बताना है, अब बताना है। जब जरूरत पड़ती है तब आपने बताना है। तो मैं इंशाअल्लाह मैंने इरादा किया है कि यहाँ के तमाम तलबा को मैं एक दफा नहीं, ये 2 साल में 10 दफा आऊंगा इंशाअल्लाह, एक हफ्ते के लिए। और 10 मॉड्यूल्स में डिजाइन करूंगा और सारे बंदों को कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश का बेहतरीन प्रोनंसिएशन जिसको आप मखरज कहते हैं, अंग्रेजी का नूरानी कायदा,
इंग्लिश ग्रामर, ये पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे चीज़ें मैं इंशाल्लाह ये 2 साल में सिखाने की कोशिश करूँगा। और ट्रेनर्स बनाने की कोशिश करूँगा मैं, 50-100 ट्रेनर्स, फिर उसके बाद 1000 ट्रेनर्स बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। और वो 1000 ट्रेनर्स का मरकज़ इंशाअल्लाह जामिया इशातुल उलूम अक्कल कुआं रहेगा। और आपके ज़ेरे निगरानी, आपके क़यादत में मौलवी हुज़ैफ़ा साहब का खादिम बनकर मैं इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में घूमता रहूँगा। और बस आपकी दुआएं चाहिए हज़रत मुझे। आपकी लीडरशिप में इंशाअल्लाह एक रेवोल्यूशन हम लोग ले आएंगे। पीस को फैलाते हुए, मोहब्बत को फैलाते हुए, इल्म को फैलाते हुए हमें काम करना है। और मैं इशातुल उलूम को मरकज़ इसलिए बना रहा हूँ कि इशातुल उलूम का मतलब आप सब लोग शायद जानते हैं। उलूम तो नॉलेज है, इशात यानी स्प्रेड करना है। हर एक फर्द की जिम्मेदारी है। सिर्फ सीने में रखने के लिए आपको किताब नहीं मिल रही है, स्प्रेड करने के लिए मिल रही है। आपके इदारे का नाम अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आप पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। सिर्फ रमजान में तरावी पढ़ाने के लिए कुरान नहीं सीखना है आपने दुनिया में स्प्रेड करने के लिए सीखना है, क्योंकि आपके इदारे का नाम है इशातुल उलूम।